गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने ये सिखाया आर्डिनो यूनो के साथ OLED की डिस्प्ले की इंटरफेसिंग कैसे करते हैं। OLED डिस्प्ले से रिलेटेड बेसिक प्रोग्रामिंग को हम सीखे थे। आज के लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। OLED डिस्प्ले पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आर्डिनो यूनो पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको 3 कंपोनेंट्स लेने हैं। एक मेन है आर्डिनो बोर्ड, दूसरा है DHT11 सेट कर लो, या फिर आप DHT11 या फिर DHT22, और ये आ रही हमारी OLED डिस्प्ले। इन 3 डिवाइसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस बेसिक से एप्लीकेशन के लिए। देखिए, इसको हम ऑनलाइन सिमुलेटर पे एक्सप्लेन करेंगे। ऑनलाइन सिमुलेटर पे एक्सप्लेन करने के बाद इसके वर्किंग को हार्डवेयर पे भी दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ऑनलाइन सिमुलेटर में हमने वोक्वी ऑनलाइन सिमुलेटर यूज कर लिया है, और यहाँ से आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा ये आर्डिनो यूनो बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहली हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं OLED डिस्प्ले की, उसके बाद DHT22 की प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा इसके साथ साथ, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी मालूम हो जाएंगे। यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ से रोटेट कर लिए, इसको इधर ही रहने देते हैं, और ये रही OLED डिस्प्ले। ठीक है, ये हमारी OLED डिस्प्ले है SSD 1306। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। दो तरीका होता है आर्डिनो में 2 पिन होते हैं I2C कम्युनिकेशन के लिए। एक इधर होता है, एक यहाँ A4 A5 होता है। ठीक है, तो SDA को हम कनेक्ट कर लेते हैं A4 से। ये रहा A4 पिन, और हम इसको ले लिया इस कलर, और SCL को हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया A5 से। ठीक है, और इसका कलर ले लिया मैंने ये। तो ये रहा VCC पिन, और VCC पिन को हम कनेक्ट कर लेते आर्डिनो का पिन नंबर 5 वोल्टेज से। इस वाले पिन से VCC प्रोवाइड कर दिए, और ये रहा GND पिन, और GND को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया OLED डिस्प्ले का कनेक्शन। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं DHT22। ये रहा DHT22, और हम इसको क्या किए, यहाँ से पावर दे दिए, ये रहा, और इसको GND पिन से यहाँ से GND प्रोवाइड कर दिया। एक डिजिटल पिन से जैसे मैंने ले लिया पिन नंबर 4, और 4 से यहाँ SDA पिन से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल सा कनेक्शन। ठीक है, तो मैंने देखो OLED डिस्प्ले को सिंपली कनेक्ट कर लिया I2C पिन से, और इसके SDA पिन कंट्रोलर पिन नंबर 4 से इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करेगा। तो पहले OLED डिस्प्ले की हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, उसके बाद टेम्परेचर की, उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू इस पे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से फुल स्क्रीन कर लिए, और थोड़ा सा देखिए इसको कर लेते हैं, कमेंट को डिलीट। ये हमारा कमेंट होता है। डबल स्लैश के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो कमेंट्स होते हैं, वो प्रोग्राम में नहीं चलते। जब भी आप OLED डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं कंट्रोलर्स के साथ, आर्डिनो हो या फिर ESP32 हो, तो इसके लिए लाइब्रेरी 3 मेन लाइब्रेरी अटैच करनी होती है। पहले होती है I2C कम्युनिकेशन के लिए लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे wire.h नाम की लाइब्रेरी लेते हैं, wire.h लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग ये I2C कम्युनिकेशन करेगा डिफरेंट फंक्शन का यूज करके। अब इसके बाद हम इसके ग्राफिक्स लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं। ग्राफिक्स लाइब्रेरी होती है Adafruit gfx.h, Adafruit, और यहाँ पे gfx gf लाइब्रेरी का काम ये है, इस पे किसी शेप को प्रिंट करने के लिए फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरी मेन लाइब्रेरी है हमारी, ये है इसकी मेन लाइब्रेरी। इसके जैसे मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग जो ये लाइब्रेरी बनाई गई है, यहाँ पे हम यूज करने वाले Adafruit SSD 1006। ये मेन लाइब्रेरी है, OLED डिस्प्ले की मेन लाइब्रेरी अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद देखिए, लाइब्रेरी अटैच करने के बाद इसके पिक्सल को डिफाइन कर लेते हैं।
पिछले लेक्चर आपने देखा नहीं है तो उस लेक्चर को देख कर आओ, प्लेलिस्ट में जाइए, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग चल रही है अभी, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, आर्डिनो यूनो के साथ ओएलईडी डिस्प्ले की इंटरफेसिंग देखें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। तो यहाँ से इसके हम डिफाइन कर लिया, ठीक है, कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, इसका नाम रख दिया यहाँ पे, इस लिया इसका स्क्रीन विड्थ एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, इट्स स्क्रीन विड्थ का, और इसकी इसमें स्क्रीन विड्थ में कितनी पिक्सल है, इस कांस्टेंट में हम ले लिए 28 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिफाइन कर लिया मैं दूसरा कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं स्क्रीन, देखो पहला हम स्क्रीन विड्थ से, दूसरा स्क्रीन हाइट के नेम से कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, और इसके पिक्सल को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया स्क्रीन, और स्क्रीन ये हाइट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल है, हाइट में पिक्सल है 64। देखो ओ एलईडी डिस्प्ले के विड्थ में यहाँ से यहाँ तक, लंबाई में 128 पिक्सल, और इसके ऊपर से नीचे 64 पिक्सल होते हैं इस वाले, ठीक है। ये तो हो गया डिफाइन करने के बाद, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन डिफाइन है ssd130.h में, इस लाइब्रेरी में जो फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम आसानी के साथ यूज कर सके। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सेम इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, ये रहा, इसको कर लिए कॉपी और यहाँ कर दिए, ठीक है, और इसका नाम रख दिया, ये हमारी एक OLED डिस्प्ले है, OLED, ठीक है। और इसमें पैरामीटर्स क्या डाल दिया, यहाँ पैरामीटर डालते हैं इसकी विड्थ को, तो विड्थ में देखो विड्थ कहाँ डिफाइन, सॉरी लंबाई में कितने पिक्सल हैं, पिक्सल डालते हैं, तो पहले विड्थ के पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है, और ये कांस्टेंट यहाँ यूज कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, फिर कॉमा, उसके बाद हम यूज करते हैं I2C कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे लिखते हैं हायर, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं -1 लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे सेमी कलर, ठीक है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, कोई इशू नहीं है ये। इसका ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब हमारा काम क्या होता है, वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज है सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन, आर्डिनो यूज कर रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं 9600, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, चेक करते हैं कि OLED डिस्प्ले कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, OLED बिगिन फंक्शन का यूज करेंगे, बिगिन, और इसके अंदर यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिए SSD, ठीक है 1306, और यहाँ लेना है स्विच कैप VCC, ठीक है, कॉमा, अब इसका एड्रेस ले लेते हैं, इसका एड्रेस देखो, इसका जो बाय डिफॉल्ट एड्रेस है वो है हेक्साडेसिमल में 0x3C, ठीक है, ये इसका बाय डिफॉल्ट एड्रेस है, चेंज भी हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस सिमुलेटर पे यही होगा, आपके पास अगर वर्क नहीं करता तो इसके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका, अगर ये चेक करते हैं इफ नॉट OLED डॉट बिगिन, ये मतलब बिगिन फंक्शन वर्क अगर ट्रू देगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, OLED डॉट बिगिन फंक्शन फॉल्स देगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मान लो अगर ये कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ये इसके अंदर स्टेटमेंट ट्रू होगा, और ट्रू होने पे हमें प्रिंट करा लेना है सीरियल मॉनिटर पे, सीरियल डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम लेने वाले हैं, देखो f लेते हैं, फंक्शन के अंदर डालते हैं, इसके फ्लैश मेमोरी को यूज करने के लिए f के अंदर डालते हैं SSD1306 नॉट वर्किंग, यही डाल देता हूँ, कम्युनिकेट नहीं करता नॉट वर्किंग डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद ये कब तक करना है, चेक करना है, इसको यहाँ पे वाइल लूप लगा देंगे, ठीक है, वाइल के अंदर हम डाल देंगे ट्रू, ठीक है, TRU ट्रू, ट्रू डालने पे क्या होगा, ये प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, मतलब ये आर्डिनो इसके साथ कम्युनिकेट तब तक करता रहेगा जब तक ये कम्युनिकेट करने के लिए रेडी ना हो जाए, ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे था। के बाद हम इसको यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा डिले, मान जब कम्युनिकेट हो जाएगा तो यहाँ पे डाल देंगे डिले, थोड़ा सा रोकेंगे इसको, ठीक है,
2 सेकंड का डिले डाल देंगे। डिले डालने के बाद एलसीडी को हम क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है, ओएलईडी डिस्प्ले को ओएलईडी डॉट क्लियर कम्युनिकेट कर लेगा। कम्युनिकेट करने के बाद हम इसको कर लेंगे, देखो क्लियर यूज कर लिए। इस फंक्शन से ओएलईडी डिस्प्ले क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ओएलईडी डिस्प्ले के लिए प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं DHT11 के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पिन नंबर 4 से रीडिंग लेना चाहता है, तो पहले इसका लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, यहाँ से इंक्लूड कर लेते हैं। इसकी लाइब्रेरी होती है DHT.h, ठीक है, .h, ठीक है। ये लाइब्रेरी अटैच कर लेनी होती है। अटैच करने के बाद इसके पिन को डिफाइन कर लिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं और डिफाइन कर लिए जैसे DHT पिन। कांस्टेंट डिफाइन के लिए, कांस्टेंट में क्या लेना है वैल्यू, किस पिन से कनेक्टेड है, इसका पिन नंबर 4 से। इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है, जैसे हमारी लाइब्रेरी है DHT है और यहाँ पे इसका देखो टाइप मैं नेम रख दिया अपने अकॉर्डिंग DHT22 और इसके अंदर पैरामीटर्स यूज किया। यहाँ पे पैरामीटर्स करते हैं पिन नंबर, जैसे पिन नंबर 4 से कनेक्टेड यूज कर लिया यहाँ पे और एक कॉमा लगा दिया। इसका टाइप है देखो DHT, यहाँ पे टाइप डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए। ये ऑब्जेक्ट बना लिए। ऑब्जेक्ट बनाने में यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए, ठीक है। देखिए DHT का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यहाँ पे पिछले लेक्चर्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताया हुआ है, नहीं समझ में आया पहले उस लेक्चर को देख कर आए। पिन डिफाइन कर लिया इस पिन में और DHT, तो यहाँ पिन की जगह मैंने 4 यूज किया, तो मैंने जिसमें डिफाइन किया है कॉन्स्टेंट में उसको यूज करेंगे, यहाँ पे लिखें ये सही हुआ। यहाँ पे टाइप, यहाँ पे पिन वैल्यूज डालते हैं। ये अब एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फंक्शन के साथ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके ऑब्जेक्ट को रीड करने के, जैसे टेम्परेचर को रीड करना है तब, ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट बन गया है। मेन ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा हमें। DHT.begin फंक्शन को इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, तो जैसे कि यहीं पे इनिशियलाइजेशन कर .begin, यहाँ नहीं, सही बेटर नहीं रहेगा क्योंकि अब LCD को हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ जब LCD क्लियर हो जाए तो हम इसको DHT22.begin, ये रहा। हम टेम्परेचर सेंसर को हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। वाइड सेटअप में हमारा काम हो चुका है। अब चलते हैं वाइड लूप में, टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं। देखो सिर्फ मैं टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊंगा, ह्यूमिडिटी सेम प्रिंट कर सकते, कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो सेम। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए सिर्फ टेम्परेचर, यहाँ पे DH22.read, यहाँ पे TEM टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वैल्यू से रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं। ये रीड करेगा DHT22 ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन के साथ यूज किए। टेम्परेचर की वैल्यू रीड हो गया, यहाँ पे इसको रीड कर लिए, स्टोर कर लिए। स्टोर करते हैं इसको हम टेम्प, ये टाइप क्या है, एक हमारा प्लॉट टाइप का, प्लॉट टाइप का डेटा, इसको रीड कर लिए, स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद अब हम चेक करते हैं इज नेम फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कि प्रिंट कर, यहाँ पे इफ के अंदर चेक करते हैं इफ, और इफ के अंदर इज नेम, और इज नेम फंक्शन के जगह ले लिया TEM और C। अगर टेम्परेचर की वैल्यू रीड नहीं होगी तो हम इफ के अंदर प्रिंट करा लेंगे सीरियल, ठीक, सीरियल डॉट प्रिंट करा लेना है। यहाँ पे ये क्या हो गया, देखो DHT22 नॉट वर्किंग। अगर ऐसा होता है मतलब टेम्परेचर रीड नहीं होगा, तो टेम्परेचर नहीं रीड होगा तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा मतलब टेम्परेचर रीड हो रहा है, और टेम्परेचर रीड हो रहा है। अब सारा काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब आ गया OLED डिस्प्ले पे आ जाओ। अब सारा काम OLED डिस्प्ले का हो गया। टेम्परेचर को तो रीड कर लिए, OLED डिस्प्ले का आ गया है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखो, हमें OLED डिस्प्ले प्रिंट करना है तो यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं OLED डॉट क्लियर। पहले हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर डिस्प्ले कर लें। देखो
कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ प्रोग्राम जो बाद में रन कराता हूँ, तो वहाँ पे मिस्टेक्स निकलती हैं। तो देखिए, मेरा बताने का मतलब सिखा रहा हूँ तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं टाइपिंग में मुझसे होती है, क्योंकि मैं बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, दिमाग भी लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो हो जाती हैं मिस्टेक्स। तो वहाँ पे हम चेंजेस कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक है? ओके। एलसीडी को हम यहाँ से क्लियर कर लिए। क्लियर करने के बाद अब हम कर्सर को सेट कर लेते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, ओएलई डॉट सेट, यहाँ से कर्सर, ठीक है? कर्सर, और यहाँ पे ले लिया जैसे कि मैं 0, यहाँ पे ले 20 कॉमा, और सॉरी 20,30 मिडिल पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है? अब ये देखिए, ये तो कर्सर को सेट कर दिया। कर्सर को सेट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे हम इसके टेक्स्ट को, साइज़ को सेट कर लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो पहले यहाँ पे हमने क्या गलती की, यहाँ पे यूज करना OLED डॉट सेट TEXT साइज। यहाँ इसके साइज को सेट करना पड़ता है। यहाँ ले लिया 1, और साइज को सेट कर लिया। साइज को सेट करने के बाद हमें इसके कलर को भी सेट करना पड़ता है, OLED सेट TEX, सॉरी TEX कलर, COLR कलर। यहाँ पे कलर लेना पड़ता है WHI की वाइट कलर्स, ठीक है? यहाँ तो हम इसके वाइट कलर को सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लगा दिए, पहले क्लियर किए, जो भी प्रिंट करना चाहते हैं उसके साइज को सेट किया, कलर सेट किए, कोऑर्डिनेट सेट किए। अब प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट क्या करा लेते हैं, OLED, और क्या लिख, OLED, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना, कलर सेट करने के बाद यहाँ पे हमें प्रिंट करना है, ठीक है? यहाँ पे लिखे OLED डॉट, प्रिंट के अंदर हमें ये प्रिंट करना है, क्या? टेम्परेचर हमारा सी में होगा। जस्ट बाद हमारी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है? इसके जस्ट बाद वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ पे, चाहे नीचे वाली लाइन ले लो, इसके जस्ट बाद प्रिंट करने के लिए OLED, ठीक है, डॉट, फिर से यूज करेंगे प्रिंट, अंदर यूज करेंगे वैल्यू, क्या यूज करेंगे, जिस वेरिएबल में डाटा स्टोर है, टेम्परेचर इन सी, यहाँ पे लगा देंगे सेमी कोलन, उसके बाद यहाँ लगा देंगे OLED डॉट डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले फंक्शन से हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो टेम्परेचर को प्रिंट करने वाला प्रोग्राम। तो देखते हैं इसकी वर्किंग को, देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। कहीं भी मिस्टेक्स हो गई इसको हम सही कर लेंगे। सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा वेट करते हैं। सिमुलेटर अगर नहीं चलता है, थोड़ा सा टाइम लेता, एरर्स आते हैं, तो हम इसको हार्डवेयर पे करके देखें, बट उम्मीद ये है कि ये चल जाए, ठीक है। तीनों लाइब्रेरी में भी चल सकता है, में भी चल सकता है, क्योंकि क्या है कि बार बार लाइब्रेरी इंस्टॉल करा रहा है। 2-3 दिन से, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें। होती नहीं है ऐसी प्रॉब्लम, बट आपके पास हार्डवेयर है तो मैं कहता हूँ आप इस पे प्रोग्राम को हार्डवेयर पे चला के देखो। देखो मेरा पढ़ा रहा हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये वर्क नहीं करेगा जिसको मैं हार्डवेयर पे दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, स्पेस बहुत ले लिया मैंने यहाँ। अब फिर से देखते हैं। ये प्रिंट हो रहा है टेम्परेचर की वैल्यू, यहाँ पे हम देखेंगे फुल स्क्रीन करके बेटर आसानी के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब टेम्परेचर की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ बोला टेम्परेचर की वैल्यू 24 पॉइंट, और यहाँ पे क्लिक करोगे, टेम्परेचर मैंने फुल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस आ गया, यहाँ पे कर दिया -40। तो ये DST-22 रीडिंग करता है -40 टू 80 डिग्री सेल्सियस की रेंज की टेम्परेचर को रीड कर सकता है। अभी तो ठंड है, अभी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर है 24, ठीक है। तो इसको सेट कर दिया मैंने यहाँ पे 24 में, ठंड पड़ रही है ना, ठंड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर ले लिया मैंने।
तो देख सकते हैं ये वर्क करनी सुबह-सुबह वर्क कर रहा है वो ऑनलाइन सिम्युलेटर। अब मैं चलता हूँ इसको हार्डवेयर पे दिखा दूँ। हार्डवेयर पे कंप्लीट प्रोग्राम को आपको दिखाऊँगा, ठीक है? हार्डवेयर पे यही सेम प्रोग्राम को अपलोड करके बट हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को भी दिखाऊँगा वहाँ पे चल के। देखना कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है? ओके, चलते हैं हार्डवेयर पे। तो अब हम चलते हैं हार्डवेयर पे, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं आर्डिनो यूनो पे। फिर इसके कनेक्शन को देखते हैं कि टेम्परेचर अभी क्या है इन्वायरमेंट का, जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ठीक है? तो यहाँ से मैं प्रोग्राम को अपलोडिंग कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, ये रही OLED डिस्प्ले यहाँ पे, और ये रहा टेम्परेचर सेंसर, ठीक है? कनेक्शन सिंपल ही है। पहले हम यहाँ से जब भी आप कनेक्ट करें, ध्यान से देखिए, यहाँ से पहले पावर ले लिया करें आप 5 वोल्टेज, ठीक है? ये रहा, इसको दे दिया VC से, इसको पावर दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर सेंसर को भी पावर चाहिए, तो यहाँ से हम टेम्परेचर सेंसर को भी पावर दे देंगे। ये इसका VC से पिन है, ठीक है? तो हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमारा टेम्परेचर रेडी है, टेम्परेचर सेंसर कनेक्शन हमारा सही है। फिर यहाँ से GND ले लो और इस GND को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो, और दूसरे GND को हम कनेक्ट कर लेंगे टेम्परेचर सेंसर से, ठीक है? ये रहा। अब देख सकते हैं ये टेम्परेचर सेंसर हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है? अब हम देखिए OLED डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। ये रहा हमारा कौन सा पिन, SCL पिन, और ये रहा SDA पिन, ठीक है? SDA पिन को A4 से, ठीक है, और SCL पिन को A5 से कनेक्ट करना होता है, ठीक है? कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये रहा टेम्परेचर सेंसर, तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिए और पिन नंबर 4 से इसको कनेक्ट कर लिए। सिंपल सा कनेक्शन है। अब हमारा प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, ठीक है? अपलोडिंग होने के बाद हम इसके वर्किंग को दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर सेंसर अभी कितना डेटा रीड कर रहा है, टेम्परेचर की वैल्यू, और इस पे वैल्यू हम देखो, मैंने प्रोग्राम सेम वही लिया हुआ है, बस मैंने थोड़ा सा एडिट क्या किया है, ह्यूमिडिटी भी रीड करा लिया है, टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी ले लिया, और तीनों को वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है? और इससे पहला लेक्चर अपलोड किया जिसमें तीनों वैल्यूज रीड किया हुआ था मैंने, ठीक है? अब प्रोग्राम अपलोड होने देते हैं। दोस्तों देखो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही, प्रिंट हो रही, तो देख सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया था। टेम्परेचर की वैल्यू अभी मेरे रूम का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। टेम्परेचर की वैल्यू है क्या क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, ओके। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू है इन 23.8 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में 74.84, और ह्यूमिडिटी है 59 पॉइंट, ठीक है? तो देख सकते हैं टेम्परेचर की वैल्यू कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। सिमुलेटर में मैं इसको चीज़ को दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। आप देखिए सिमुलेटर में जो प्रिंट हो रहा है 74.40, और ह्यूमिडिटी है देखो, जैसा मैंने सेट किया हो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है? मतलब सिमुलेटर में तो यही वैसा ही वर्क करता है, बट टेम्परेचर की वैल्यू एग्जैक्टली बता रही है, लगभग लगभग यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्परेचर, ठीक है? वैसे हमारा ये देखो यहाँ पे सिमुलेटर भी यही बता रहा है, सेम वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। टेम्परेचर है 24.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और चीज़ें हम सीखेंगे जहाँ से OLED डिस्प्ले की इंटरफेसिंग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।